आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? अंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। दिवाली तो आपने मना ही ली होगी, लेकिन दिवाली के कई धमाके बचे हुए हैं। त्योहार भी बाकी है, बाजार भी जमा हुआ है और सिनेमा का कारोबार भी चल रहा है। आप सिंघम को भूले नहीं होंगे, भूल नहीं सकते, क्योंकि वो बार बार आता है। इस बार भी आ गया है और वो भूल भुलैया जो दुनिया के कारोबार को पार कर प्रेतों के संसार में पहुंच जाती थी, वो भी लौट रही है। लेकिन ये दोनों फिल्में आपको डराएंगी नहीं, शायद हंसाएंगी। यहाँ डर के आगे हंसी है। तो देखते हैं इन दो फिल्मों को हमारे दर्शकों ने किस तरह देखा। ये है एक नंबर। ऐसा लग रहा है कि टी सीरीज को हमें पैसे देने चाहिए फिल्म देखने के लिए। इतना घटिया फिल्म जिंदगी में मैंने नहीं देखा। सब ब्लॉकबस्टर मूवी मुझे बहुत पसंद आई। I really liked the movie. I felt like the storyline was very different from Bhool Bhulaiya 2. भारत की ये प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। सिंघम लौट आया है। और मंजुलिका भी आ गई है। डराएगी या हंसाएगी? इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित है, ये शापित है, ये भी शापित है। ये वो दो सीक्वल हैं जो आपकी दिवाली को जगमग करने के लिए आ गए हैं। दर्शकों को इनका अरसे से इंतजार था। पहले दिन दोनों फिल्मों को काफी दर्शक भी मिले। 1 नवंबर और मैं सिंघम फिल्म देखकर आया हूँ क्योंकि ये है 1 नंबर। ओके, कैसी लगी आपको फिल्म? मैं तो फ्री और मैंने देखा सिंघम 3 और कैसी लगी मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक से बढ़कर एक सुपरस्टार फिल्म है। एक तरफ अक्षय कुमार है, एक तरफ अजय देवगन है, एक तरफ अब तो कह सकते हैं कि सलमान भाई का भी कैमियो है क्योंकि फिल्म देख कर आया हूँ मैं। एंड टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, मतलब आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री इसमें शामिल है। और रोहित शेट्टी का जो, तो मतलब ये मसाला फिल्म है। एक क्षण के लिए भी आप एक्शन मिस नहीं करोगे। सिंघम अगेन अभी जस्ट देखा मैंने एंड इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी। मुझे बहुत पसंद आई। इट्स मतलब फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। आई रियली लाइक इट। कौन सी फिल्म देख के निकले हम? सिंघम अगेन। ओके, कैसी लगी? बेहतरीन है। काफ़ी बहुत बड़ी स्टारकास्ट है एंड सबके अपने अपने जो रोल्स हैं वो बहुत उन पे सही बैठते हैं। अर्जुन कपूर का ये नया लुक है, नया उनका पूरा कैरेक्टर बहुत नया बिल्डअप किया गया है। और रावण का उनको जो किरदार दिया है वो लाइक 50-60% उन पे बैठ रहा है, तो उनको देखकर भी बहुत मज़ा आया है। अर्जुन कपूर को देखकर भी। मैं भूल भुलैया देख के निकला हूँ। शायद मेरी लाइफ की सबसे थर्ड क्लास पिक्चर है। क्या खराब लगा? अरे कुछ है नहीं बोलने लायक। डायरेक्शन नहीं है, स्टोरी नहीं है, एक्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ थर्ड क्लास पिक्चर। ऐसी फिल्म बनाना सोशल क्राइम है। ऐसा लग रहा है कि टी सीरीज को हमें पैसे देने चाहिए फिल्म देखने के लिए। मतलब इतना घटिया फिल्म जिंदगी में मैंने नहीं देखा। कोई कहानी नहीं है, कोई किरदार नहीं है। जो पहला फिल्म था वो इतना बढ़िया फिल्म था, सेकंड उससे ख़राब था, मतलब तीसरा सबसे ख़राब फिल्म है। मतलब हेडेक हो गया। मतलब थिएटर में एवरीवन वाज लाइक कि निकलना, बस ख़त्म करो पिक्चर।
और कार्तिक आर्यन का काम ठीक है, विद्या बालन एक नंबर है। I really liked the movie. I felt like the storyline was very different from Bhool Bhulaiya 2, and it was like the plot twist was very amazing. I felt it was something I was not expecting, and I really liked them. I really liked Madhuri Dixit and Vidya Balan's coordination together. They look really, the duo was really amazing. बीते 2 साल से बॉलीवुड हिचकोले खाता रहा है। स्त्री 2 की कामयाबी ने एक बड़ी उम्मीद जगाई है, जिसे ये दोनों फिल्में और आगे बढ़ा सकती हैं। जानकार भी मानते हैं कि दिवाली के साथ मिली लगातार छुट्टियों का दोनों फिल्मों को फायदा मिल सकता है। And I think it's a great Diwali for the Hindi film industry because, as you just pointed out, Bhool Bhulaiya 3 and Singham Again, both big films, Maharati as we call them in the film industry, have arrived with a bang because the box office numbers are absolutely out of the world. A net box office collections India day one of these two films is going to be 70, 75, 80 crores on day one, which is humongous. That shows the strength, the power of the theatrical business. तो जो लोग कह रहे थे ना कि बॉलीवुड खत्म हो गया है और थिएटर्स कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि OTT आ गया है, सभी की जुबां पे ताले लग जाएंगे। आज की तारीख में सिनेमा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। 2 बड़ी फिल्में जब साथ रिलीज हो तो मान लिया जाता है कि किसी एक के कारोबार पर जरूर असर पड़ेगा। सिंघम अगेन को भले ही स्क्रीन ज्यादा मिले हों, लेकिन ट्रेड पंडित मानते हैं कि इस बार दोनों ही फिल्में अच्छा कारोबार करेंगी और इतना जिससे बॉक्स ऑफिस पर फिर रौनक आ जाए। पहली बात तो जब आप क्लैश करते हैं, जब 2 फिल्मों का आमना सामना होता है तो जाहिर सी बात है ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, स्क्रीन्स डिवाइड हो जाते हैं, शोज डिवाइड हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर शख्सियत, हर सिनेमा प्रेमी दोनों फिल्में देखना चाहे। वो एक फिल्म देखेगा, दूसरा फिल्म सोचेगा कि चलो बाद में देखते हैं, और शायद बाद में देखे ना देखे वो उनके डिसीजन पर निर्भर करता है। बट आई फील दैट बोथ द फिल्म्स आर गोइंग टू really do very well at the box office. भूल भुलैया 3 की मंजुलिका यानी विद्या बालन और निर्देशक अनीस बज़मी भी दर्शकों के बीच फिल्म देखने पहुंचे। दर्शकों से मिल रहे प्यार से वो बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा लगा रियल ऑडियंस के साथ, मेरे परिवार के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का गेटी में। अब बस लोग परिवारों के साथ, सबके साथ आके फिल्म देखे, बस यही दुआ है। यार कैसे फील हो सकता है, आज मेरी बर्थडे है और इससे बड़ा गिफ्ट मुझे मिल नहीं सकता था। एंड मुझे बहुत खुशी है कि ऑडियंस को पसंद आ रही है फिल्म, लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि यार इतना हार्ड अर्न मनी है, इतनी मेहनत करके पैसे लेके आते हैं और थिएटर में उन्हें मज़ा आना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए पैसा वसूल हो गया। तो बस वही फीलिंग में देखने आया था। मैं तो बहुत थिएटरों में जाता हूँ, सारे रिएक्शन देखता हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो फिल्में साथ में आ रही है, क्लैश नहीं हो रही। और मैंने पहले दिन से कहा है, मेरी हमेशा दुआ भी रहती है कि यार दोनों फिल्में चलिए, दोनों बड़ी फिल्में, दोनों अच्छी फिल्में होंगी। दोनों ही फिल्में रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। फैंस लगातार इसे गूगल पर जमकर सर्च कर रहे हैं। अजय देवगन की दहाड़, रणवीर सिंह का अंदाज और अक्षय सलमान के कैमियो के साथ जबरदस्त एक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं भूल भुलैया 3 की दिलचस्प कहानी, कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन का तड़का भी लोगों को सिनेमा घरों तक खींच रहा है। देखना यह है कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस को कितना माला माल करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पहली बार सिंघम आया तो अजय देवगन के गुस्से के साथ आया। उन दिनों वो मामूली इंस्पेक्टर था, लेकिन ईमानदार और साहसी। तब वो अपने गांव में था। दूसरी बार आया तो उसका प्रमोशन हो चुका था, वो DCP बनकर मुंबई चलाया था और माफिया गिरोहों से टकरा रहा था। लेकिन इस बार तो सिंघम अपने साथ कई सितारों को लेकर आया है। अजय देवगन और अर्जुन कपूर के साथ रणवीर सिंह और कुछ देर के लिए सलमान, अक्षय भी आपको इस फिल्म में दिखेंगे। कैसी ये फिल्म, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। मैं और गिरीश वानखेड़े साहब जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, अभी हम दोनों सिंघम अगेन देखकर निकले हैं। तो मैं इससे पहले बोलूं कि मुझे फिल्म कैसी लगी, मैं आपसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। मुझे फिल्म ठीक ठाक लगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप फिल्म नहीं उतरी। कहीं ना कहीं
लग रहा है मुझे कि और बेहतर बन सकती थी। राइट, मेरा भी यही है क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो डर थे मुझे, वो डर इसमें मुझे साबित होते हुए नज़र आए। तो हम उन डरों की बात कर लेते हैं, यानी कि खामियों की बात कर लेते हैं। तो जो मुझे एक डर था वो ये था कि रामायण के साथ जो इसको जक्सटपोज किया गया है, उसके समांतर उसको रखा गया है, कहीं वो स्पून फीडिंग ज़्यादा ना हो जाए, जो मुझे ट्रेलर देखते वक्त लगा था। आपको भी यही लगा? बिल्कुल यही लगा था और इसमें हुआ है, जो कि बड़ी बड़ी खामी है, क्योंकि दर्शकों को नहीं करनी चाहिए स्पून फीडिंग। आपको दर्शकों को जब आपने बता दिया कि रामायण के सिंबॉलिज्म यूज कर रहे हैं, तो आप पहले स्टार्ट में करो और एंड में आ जाओ। बीच बीच में इतना ज्यादा ओवर Even dialogues भी- even dialogues dialogues में भी- dialogues तो ये में जो भी है। ओवर स्पून फीडिंग हुई है ना, वो कहीं ना कहीं कोफ्त देती है, वो आपको डिटैच करती है, अच्छा नहीं लगता। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको बोरियत होती है, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं रही है। आप ऑलरेडी सिनेमा लिटरेट हो, सिनेमा जानते हो, तो ये जो स्पून फीडिंग का एक्सेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं खामी रखती है। राइट, दूसरी खामी मुझे ये लगी कि जैसे जैसे जो एक्टर्स आए हैं इसमें ऐड हुए हैं, तो जब उनका इंट्रोडक्शन होता है और तो वो इंट्रोडक्शन में एक अच्छा खासा टाइम उनका चला जाता है, जिसकी वजह से एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि जो एंट्री थी सबकी, वो हम कुछ और एक्साइटिंग की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो जो एंट्री थी वो उतनी कमाल नहीं हो पाई और ऐसा लगता है कि अच्छा एक्शन में टाइम जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सारी एंट्रीज बहुत फोर्सफुल थी। जिस तरीके से लिखी गई थी वो आपको समझना चाहिए कि 2.5 घंटे की फिल्म में अगर आपके पास 6 स्टार्स है, तो हर एक की अगर आप एंट्री को ही एक्स्टैब्लिश करोगे तो मेन स्क्रिप्ट पे कहाँ जाओगे? तो इसमें मेन स्क्रिप्ट है ही नहीं। उसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे लगती है वो ये कि कहीं ना कहीं जो डायलॉग्स हैं, है ना, डायलॉग्स और दमदार हो सकते थे, लेकिन सेवर जो है, जो जिसने बचाया है, वो रणबीर सिंह के डायलॉग्स में काफ़ी बात है, काफ़ी अच्छा ह्यूमर है और काफ़ी टाइमली रहे उनके, और उसका जो बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, वो फिल्म की सीरियसनेस को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। कुल मिला के जो बात है वो ये है कि फिल्म फर्स्ट हाफ में आपको मज़ा आता है जब आप एक्टर्स को देखते हो, जो स्टार्स हैं, तो उनके जो फैंस हैं उनको मज़ा आएगा, और सेकंड हाफ में जो मैं जैसे कह रहा था कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट जो है वो बेटर हो जाती है और वो सीमलेसली चलती है, और जो पंचेज हैं रणवीर सिंह के वो आपको मज़ा देते हैं, और एंड तक आते आते जब बाकी एक्टर्स की भी एंट्री हो जाती है तो फिर आपको फिल्म में मज़ा आने लगता है। लेकिन जैसा कहा कि शायद जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम, तो मेरे ख्याल में आपकी रेटिंग क्या है? मेरी रेटिंग रहेगी इसकी 3.5 स्टार्स। ओके, और मेरी रेटिंग है 3 स्टार। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। पहली भूल भुलैया 2007 में आई थी, सिर्फ 32 करोड़ में बनी थी और साल की सबसे कामयाब फिल्मों में शुमार हुई थी। फिर लगा कि जब लोग इसको भूलने लगे हैं, तब अचानक किसी अंधेरे से चली आई भूल भुलैया 2। पूरे 15 साल बाद 2022 में 16 साल में एक पूरी पीढ़ी युवा हो जाती है। खैर, तीसरी भूल भुलैया ने आने में ज़्यादा समय नहीं लिया, महज 2 साल बाद लौट आई है। लेकिन मंजुली का जादू इस बार चलेगा कि नहीं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत सिसोदिया। रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच, जहां सिंहासन की लालच में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस हफ्ते की एक और फिल्म भूल भुलैया 3 की हम बात करेंगे। भूल भुलैया 3 में अभी देखकर निकला हूं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनीस बाज़मी, 1 और 2 के भी डायरेक्टर वही थे। इस फिल्म में इजाफा हुआ है कास्ट में। इसमें कार्तिक आर्यन के अलावा विद्या बालन और साथ में माधुरी दीक्षित भी हैं। उसके अलावा संजय मिश्रा, विजय राज, राजपाल यादव और साथ में तृप्ति डिमरी भी आपको नजर आएंगी। फिल्म की कहानी वही है कि मंजुलिका का भूत है, उसको भगाने की कोशिश है, और जो भूत है वो एक महल में है। उस महल में जो राजघराना रहता है वो बहुत गरीब हो चुका है, जिसकी वजह से उसको तबेले में रहना पड़ता है। और जो इस परिवार की एक लड़की है वो है, जो किरदार निभा रही हैं तृप्ति डिमरी। तृप्ति जो है वो आती हैं रूह बाबा के पास। रूह बाबा का किरदार आप सबको मालूम है कि उनको स्पेशलिटी है भूत भगाने की, तो वो इनको लेके इस महल में आती हैं ताकि इस भूत को भगाया जा सके और वापस इनकी फैमिली इस महल में शिफ्ट हो सके। तो ये फिल्म की कहानी है। अब हम बात करेंगे फिल्म की खामियों और खूबियों की, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियाँ। तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खामी मुझे लगती है कि फिल्म की जो लेंथ है वो बहुत लंबी है और फिल्म आपको ड्रैग करती हुई नज़र आती है। दूसरी बात, जो फिल्म के गाने हैं वो भी फिल्म के पेस पर ब्रेक लगा देते हैं और आपको लगता है कि गाना स्टैंड अलोन अच्छे हैं, लेकिन जब गाना आता है तो आपको लगता है कि कहानी आगे बढ़नी चाहिए थी, गाने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी चीज़,
कॉमेडी में, यानी कि हॉरर कॉमेडी हो या कॉमेडी हो, वहाँ पर जोक्स बहुत मायने रखते हैं कि आपको कहाँ पर हंसी आती है और कहाँ पर हंसी नहीं आती है। तो इस फिल्म में भी जो गैग्स हैं उनमें कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आएगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी है या आप बहुत हंसेंगे, हो सकता है बच्चों को ये फिल्म पसंद आए, लेकिन जो बड़े लोग निकल के इसमें आए उनको शायद जो कॉमेडी है उतनी नहीं जमी है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि फिल्म की कहानी नहीं है, हालांकि कहानी पे मुझे लगता है कि कहानी घुमावदार है, थोड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, लेकिन जो दर्शकों की प्रतिक्रिया थी वो ये थी। अब हम बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबियों में जो सबसे पहली खूबी है वो ये कि ये फिल्म की जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो अच्छा है। फिल्म का बजट जो है वो आप सबको मालूम है, जिसकी वजह से फिल्म का कैनवस और फिल्म में जो एक ग्लॉस है वो नज़र आता है, फिल्म आपको गरीब नज़र नहीं आती है। और जो लोकेशंस हैं या जिस तरह की जगह जहाँ पे फिल्म को शूट किया गया है, या फिल्म का कैमरा वर्क है, या जो जिस तरह से फिल्म का जो ताना बाना फ्रेम्स बनाए गए हैं, सिनेमाटोग्राफी है, वो फिल्म की अच्छी है। दूसरी चीज़ है फिल्म की कास्ट। फिल्म की कास्ट माधुरी दीक्षित की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, विद्या की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके अलावा कार्तिक की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और ये लोगों का एक स्टार्स का एक ऑरा होता है जो आपको बैठे रहने के लिए मजबूर करता है, उनको देखने के लिए मजबूर करता है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो स्टैंड अलोन एक्टिंग जो है सब लोगों की वो ठीक ठाक है, सबने अच्छा काम किया है। और कॉमेडी जो जिसकी मैं बात कर रहा था, कहीं कहीं आपको हंसाती भी है, हंसी भी आते हैं। उसके अलावा जो गाने हैं वो गाने अगर आप उनको अलग से सुनेंगे या देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। ये बात अलग है कि फ़िल्म के पेस में वो थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। कुल मिला के अनीस बाज़मी के जो स्टोरी के टर्न्स एंड ट्विस्ट है वो मेरे को थोड़े से अच्छे लगे, और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको थोड़ा सा, ख़ास तौर से क्लाइमैक्स मेरे को अच्छा लगा, मुझे पर्सनली वो अच्छा लगा। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि शायद ये फ़िल्म जो है बच्चों को और कुछ लोगों को पसंद आए। आप जाके फ़िल्म देख सकते हैं, और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार। वैसे हर दिवाली पर बड़ी बड़ी फिल्में टकराती हैं। बीते कई साल फिल्में नाकामी और कामयाबी के झूलों में झूलती रही हैं। देखते हैं बीते वर्षों में कौन सी फिल्में आई जो दिवाली की रोशनी में चमकी या फिर उसके अंधेरे में डूब गई। तू मेरी खामोशी है मिस वर्ल्डवाइड, तू मेरी मदहोशी है इंडिया। दिवाली आती है तो बॉलीवुड भी इसकी रोशनी और धूमधाम में नहाता है। हर दिवाली पर कई बड़ी फिल्मों का इंतजार रहता है। ये अलग बात है कि कुछ चलती हैं और कुछ पिट जाती हैं, लेकिन दिवाली पर फिल्में रिलीज करने का उत्साह कम नहीं होता। ये पहली बार नहीं है जब बड़ी फिल्में दिवाली पर आमने सामने हो। साल 2022 में दिवाली के मौके पर ये बॉक्स ऑफिस भिड़ंत अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक यू गॉड के बीच हुई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। इसका मतलब मर गया। करीब 150 करोड़ के बजट में बनी राम सेतु ने बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ 94 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 100 करोड़ के बजट में बनी थैंक यू गॉड 48 करोड़ 92 लाख रुपए का कलेक्शन कर सिमट गई। साल 2017 में आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और अजय देवगन की हिट फ्रेंचाइजी और मल्टी स्टारर फिल्म गोलमाल अगेन रिलीज हुई, और इस साल दोनों ही फिल्म ने बम्पर कमाई की। 70 करोड़ के बजट में बनी गोलमाल अगेन ने 310 करोड़ 98 लाख रुपए का कारोबार किया। वहीं 15 करोड़ के बजट में बनी सीक्रेट सुपरस्टार ने 900 करोड़ का कारोबार किया था। साल 2016 में अजय देवगन की फिल्म शिवाई की टक्कर रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय की फिल्म ए दिल है मुश्किल से हुई, और इस टक्कर का खामियाजा अजय देवगन की फिल्म को झेलना पड़ा। सूत्रों की माने तो 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 148 करोड़ 91 लाख रुपए की कमाई की। वहीं 50 करोड़ के बजट में बनी ए दिल है मुश्किल ने 239 करोड़ 67 लाख रुपए का कारोबार किया। साल 2012 की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म और शाहरुख खान की जब तक है जान आमने सामने थी। दोनों ही फिल्म ने बम्पर कारोबार किया। 50 करोड़ के बजट में बनी जब तक है जान ने 235 करोड़ 66 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं 30 करोड़ के बजट में बनी सन ऑफ सरदार ने 161 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन किया।
एक दौर ऐसा भी था जब इस क्लैश या फिर कहें बॉक्स ऑफिस टकराव से बचने के लिए बड़े बड़े सितारों ने अपने त्योहार तय कर लिए थे, लेकिन अब सब जानते हैं कि दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कंटेंट पर भी ध्यान देने लगे हैं। तो फिल्मकार जब जानते हो कि उनकी फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ कंटेंट का भी तड़का दर्शकों को मिलेगा, तब वो इन टकराव से भी नहीं कतराते। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।